मुश्किलों में सहारे मिल जाते हैं, समंदर में भी किनारे मिल जाते हैं। सबसे प्यारी तो है जिंदगी अपनी, लेकिन कुछ लोग तो जिंदगी से भी प्यारे मिल जाते हैं और सारे लोग यहाँ पे दिल मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज उर्दू। मैं लतीफ रजा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज उर्दू। मैं आपका नुमाइंदा लतीफ रजा इस वक्त नाजरीन रामबन जिला के एक बहुत ही खूबसूरत स्थान मरक के मुकाम पे जहां मौजूद हूं। नाजरीन, आप काफी भीड़ में मेरे पीछे लोग देख रहे हैं। बाबा फरीदुद्दीन बगदादी जी यहाँ पे आए दीन का काम करते हुए। वो यहाँ पे उनकी कयामगाह है, वो यहाँ पे रुकते थे। इस दौरान उन्होंने यहाँ से हिजरत की है, जिसके बाद वो यहाँ से किश्तवाड़ गए हैं, जहाँ उनका आखिरी आरामगाह है। बीजेपी तो हम भी हैं। ओ चावल वाले बात खाना तो अंदर साफ करेंगे। जनाब रजा साहब, आराम से बैठो। रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस लुक शामत आज महज जो सोन अस्तान आलिया तनुष अस्तान वाले शुक्र तिमन लुकन हुंद यमन लुको यथ मज वारिया तावन कोर साने बचाओ माजो बेयो कोड़ो और खास कर अल्लाह ताला सन तरफ वो अख बड़ी बोट अख रहम मेनस मल्क सन तरफ कि आज रूद मौसम साफ यथ मज तमाम लुक मतलब पन्ने मर्ज सतन पन्ने खुशी सतन मतलब खवन चवन बगैर कोई इम्तियाज बगैर कोई मजहब मिलता। और नाजरीन, खास तौर पे ये इसलिए भी तवज्जो का मरकज है कि ये एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है और लोगों को आज के इस जून जुलाई के मौसम में जरूर यहाँ लुत्फ उठाने का एक मौका मिलता है, जो मौका कोई भी जाया नहीं होने देता। यहाँ शायद लाखों में भी मजमा हो सकता था, लेकिन इन मुकामात पे अभी तक रोड जैसी सहूलियात तो मौजूद नहीं है। वहीं यहाँ जहाँ 6000 के करीब लोगों ने यहाँ पे आज शमूलियत इख्तियार की है, खास तौर पे यहाँ, तो कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ की रजाकारा जो तंजीमें हैं यहाँ की भरपूर उन्होंने साथ दिया। सारे लोगों ने यहाँ पर काम किया है। हमारी आर्मी यहाँ बिल्कुल साथ में, आप टेंट भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया काम किया है। अब आप देखिए, यहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ कंट्रोल करना अवश्य बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। कम से कम 25 जो भेड़ या बकरी होती है। हथखोर का मतलब क्या है? सौ खुर का मतलब यह है कि खैर हो जाती है इससे। हालांकि ये बहुत पहले ज़माने से ये एक रवायत चली आ रही है और कहीं न कहीं देखिए आज की इस डेट के अंदर में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस सोशल डिस्टेंस रखो। जिन लोगों ने यहाँ पर अपने बतौर न्याज की तरीके से भी पैसा दिया और जितने भी हमने यहाँ पर चाहे भेड़ हो चाहे बकरियाँ हो, जो भी था, 25 जो जानवर होते हैं उनको ज़बह किया जाता है
और वहाँ दुआएं अज़कार किया जाता है ताकि इलाके में अमन और भाईचारा कायम रहे, शांति रहे। और मैं अपने गुंडी ब्लॉक दाड़म के लोगों को, तमाम सब डिवीजन गुल की जितने भी यहाँ पर लोग आए थे, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ऐसी कड़कती हुई धूप में यहाँ बराबर सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा। और मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए ताकि खैर ख्वाह में हमेशा खैर ही होता है। और मेरी तमाम लोगों से फिर से मैं, आपने भी ये बोला कि सब डिवीज़न तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़े एहतराम से इस प्रोग्राम, हम कहेंगे, इसे अख्ताम पजीर। जी हाँ जावेद जी, शुक्रिया। ये हमारे बीडीसी चेयरमैन जावेद इकबाल मनास जी थे और इनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पे, और हर साल ये यहाँ पे शमूलियत इख्तियार करते हैं। ना सिर्फ शमूलियत बल्कि यहाँ काम भी अंजाम देते हैं। ना सिर्फ ये, मैं कहूँगा सैकड़ों में ऐसे लोगों की तादाद है जिनके ताउन से यहाँ पे ये खैरात जो हर साल बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। मैं कहूँ तो शायद मुझे लगता है कि पूरे ज़िले रामबन में इतनी बड़ी खैरात जो है यहाँ पे हर साल की जाती है, और ये सदका किया जाता है लोगों की सुख शांति के लिए, खैर के लिए। इसलिए राय खुदा में ये लोग तमाम आज का दिन जो है वक्फ करते हैं, अपना माल, पैसा, ये सब चीज़ें यहाँ के इस खास दिन को मनाने के लिए, और यहाँ पे सैर व तफरी करने के लिए भी नौजवान ज़रूर आते हैं। आपका वेलकम है, और आप लोग हमें बताना चाहेंगे यहाँ ये कितने अरसे? मुझे तो अपनी उम्र देखती हुई कि यहाँ पे ज़ियारत बनी हुई है, जो बैठक बनी हुई है, और यहाँ पे ये बहुत प्यारी ज़ियारत बनाई गई है, और जो यहाँ पे बैठक थी, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं। जी जी जी। रफ़ी जी, तो यहाँ पे कितने लोग ताउन करते हैं? आपके बिमदासा से लेकर दाड़म तक के लोगों को ये जिम्मेदारी आयद होती है, तो फिर तमाम लोग आप जो हैं पहले दिन से यहाँ पे आ जाते हो क्या? देखो, यहाँ पे जब इंतज़ाम होता है, जिस दिन ये प्रोग्राम होता है, तो उससे पहले 2-3 दिन पहले से यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होता है। और मैं तो सबसे पहले उन भाइयों का और बुज़ुर्गों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये इंतज़ाम यहाँ पे किया, इतना जो बड़ा प्रोग्राम बना और इंतज़ाम चलाया, और इन लोगों को जो हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे पहुँचे थे और उनको खाना खिलाया पिलाया। और अच्छी तरह गवर्नमेंट को भी चाहिए कि पानी का इंतज़ाम अच्छी तरह यहाँ पे करे। होता है तो यहाँ पे रोड बहुत ज़रूरी है, और रोड को जल्द से जल्द, मुझे लगता है कि सबसे मशहूर, सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कलीमस्ता, अस्तान मरग, भीमदासा, इस तरफ तवज्जो नहीं, टूरिज्म मैप पे नहीं ये जगह, तो क्या कहेंगे खास तौर पे? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि काश अगर हमारा यहाँ कोई लीडर होता जिसको समाज के साथ मोहब्बत होती, तो काश आज यहाँ पे टूरिज्म प्लेस होता किसी भी हाल में। सबसे पहली डिमांड ये हमारी रही है, और उसके बाद हमारी सबसे बड़ी डिमांड है यहाँ के लोगों का। तमाम लोगों ने यही कहा कि यहाँ हमें पीने के लिए पानी नहीं है। आज न जाने साल के बाद यहाँ लोगों को पानी मिला बड़ी मुश्किल से, लेकिन वो भी चंद ही लोगों को मिला, न कि तमाम लोगों को मिला। हमारी डिमांड रहेगी PHE एक्शन से। बात बताऊँगा जो यहाँ के आवाम की मजबूरी है, मैं वो आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। DDC चेयरमैन के पास भी मैं बात रखना चाहता हूँ, SDM साहब गूल से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, DC रामन साहब से भी ये बात करना चाहता हूँ। मेरी मुआज़बाना गुजारिश, और यहाँ की तमाम जनता की तरफ से मुआज़बाना गुजारिश की जाती है सरकार को कि कम से कम यहाँ पे एक हौज़ बनाए, कम से कम 20,000 गैलन का यहाँ पे एक हौज़ बनाया जाए, ताकि यहाँ की आवाम को सबसे पहले पानी चाहिए। यहाँ बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम है। आप देखो जितने भी लोग यहाँ पे आए, उनके पैरों की हालत देखो आपकी, वो किस तरीके से, किस मुसीबत से, किस कश्मकश से वो यहाँ पे आज अजीम जगह और बड़ी हस्ती यहाँ पे बैठी है, जिनकी बैठक यहाँ पे है। हमें मुकद्दस, हमें यहाँ से कश्तवाड़ जाना पड़ता था, लेकिन उसकी बैठक और आरामगार यहाँ पे। लेकिन अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ की जो इंतजामिया है, कभी उनने ये सोचा ही नहीं कि यहाँ पे इतने लोगों का जब इतनी इज्तिमा होता है तो कम से कम यहाँ पे लोगों की सहूलियत के लिए इंतजाम किया जाए। मेरी ये गुजारिश रहेगी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से। नाज़रीन, लोगों में काफी ज्यादा नाराजगियां हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इन इलाकों को नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ये मुतालबे हम बार बार कर रहे हैं, हमारी रिपोर्टिंग की एन यही तवज्जो भी रहती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि दाड़म से जो भीमदासा रोड है वो भी किसी लीडर ने हिलाया। हमारी गवर्नमेंट ने किया, जहां तक उन्होंने किया वहां तक बहुत अच्छा हुआ। जहां तक वो थे तो उन्होंने किया, जब वो रह गए, मतलब वो गवर्नमेंट से बाहर हो गए, जो गवर्नमेंट 7 साल से चल रही है वो कहाँ है? उनकी बात क्यों नहीं कोई करता है? उन्होंने क्या किया वो करके दिखाए ना हमें। ये जो ज़ियारत है इसको इतना ताकत है, इतना ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब। यहाँ पे इस वक्त हम अस्तान मरग जो है बाबा फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत में मौजूद है। ये एक ऐसे बुजुर्ग औलिया हैं जो बगदाद से आए हैं। सबसे पहले बगदाद से आते हुए कश्तवाड़ हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी, उनके 3 लखते जिगर
हज़रत शाह अशराफुद्दीन बगदादी, हज़रत शाह अनवारुद्दीन बगदादी, हज़रत शाह अखियारुद्दीन बगदादी। वहाँ से होते हुए इन्होंने गूल से होते हुए, रामबन से होते हुए, यहाँ अस्तान मरग से होते हुए और बिंदासा से होते हुए फिर जो है इनका जो आखिरी सांस जो है वो उन्होंने अपनी लास्ट जो सांस जो है वो छोड़ी, वो किश्तवाड़ में छोड़ी। और यहाँ पे जो है अस्तान मरग इनकी बैठकगाह है, समह किश्तवाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है। हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे ज़ियारत है, यह बैठकगाह है। यहाँ पे बड़ी इक़ीदत के साथ लोग आते हैं। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ हर साल, हर 4 साल के बाद, कश्मीरी नाम जिसको बोलते हैं हम, ये हथखुर के नाम से हम जानते हैं इनको। हमारे बुजुर्गों ने हथखुर को मैंने 100 टांगों वाले जानवर, यानी कि 25 जानवर जो हलाल जानवर, हंडू या बकरे हम यहाँ पे लाते हैं, उनकी टांगें जो है 25 की 100 हो जाती हैं, उसको बोलते हैं हथखुर। इंशाल्लाह बड़े ही अमन अकीदत के साथ यहाँ पे हम चढ़ाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं और फिर जाकर यहाँ पे दुआई मजलिस होती है, मजलिस खास होती है, अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। यहाँ पे बुजुर्गान दीन के बारे में दुआ होती है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बगैर अकीदत के यहाँ आता हो, अकीदत से आता है, अपना मकसद लेके जाता है इंशाल्लाह ताला। और मजीद हम यही गुजारिश करेंगे, लोगों की खिदमत रहती है इसमें, इतना ज्यादा जो है पैसा और इसमें जानवर माल वगैरह सब देते हैं, तो ये कौन से लोग यहाँ पे ज्यादा? यहाँ पे वो लोग जो अकीदत रखते हैं, जिनको यकीन है खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके बुजुर्गों पे, के लोगों पर ये यहाँ पे लगभग तमाम गूल की तमाम पंचायतें, यहाँ पे गूल सब डिवीजन के तमाम लोग यहाँ आते हैं। गूल ए, गूल बी, गूल बरतमोला, गूल दाशन, जनाब अली दलवा अपर, दलवा लवर, संगलदान अपर, संगलदान लवर, ठठार का सुंडा, ये सैरीपुरा, ये जनाब अली फमरोट, यहाँ पे यहाँ कलीमस्ता, यहाँ पे भीमदासा, गुई भीमदासा, गागरा, दाड़म ए, दाड़म बी, यहाँ पे ये जुटनाल, जनाब अली यहाँ नीचे अस्तान मरग, अपर अस्तान मरग, यानी कि जहाँ तरफ जिस तरफ भी आप देखेंगे सब डिवीजन को, यहाँ के तमाम लोग आते हैं। इसके अलावा भी सब डिवीजन के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे इक़्तिदारमंद डिस्ट्रिक्ट के बाहर से आते हैं और यहाँ अपना इक़्तिदार लेके जाते हैं इंशाल्लाह ताला, और उनका पूरा मकसद पूरा होता है, पूरे यकीन के साथ वो यहाँ से चले जाते हैं। कौन कौन सी सहूलियात यहाँ मौजूद नहीं है? आपको कौन कौन सी कमियां यहाँ महसूस हुई? सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें यहाँ रोड होना चाहिए था। हम चाहते हैं कि गोल से होते हुए गागरा, गागरा से होते हुए अस्तान मरग रोड पहुँचे, यहाँ दाड़न से होते हुए बिमदासा, बिमदासा से अस्तान मरग से होते हुए यहाँ जना फर्ज होते हुए यहाँ रोड पहुँचे, और गुई से होते हुए यहाँ हमशल्ला से होते हुए यहाँ पे अस्तान मरग, तीनों जगह से रोड पहुँचे। और यहाँ पे अकीदतमंदों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, यहाँ की रौनक बढ़ेगी, यहाँ का जो सैर व तफरीह का जो माहौल है वो ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी, यहाँ के दुकानदार तजारतकार जो है उनकी तजारत बढ़ेगी इंशाल्लाह ताला। और हम LG साहब से कि यहाँ पे पानी की भी कभी कभी किल्लत रहती है, आज तो पानी है इंशाल्लाह, लेकिन पानी अमदम यहाँ पे डैमेज होता है, वहाँ पे जो है हमें पाइपें और चाहिए, हमें दोबारा पाइप वहाँ लगानी है, ताकि यहाँ पे हमें हौज 2 बनाने हैं, यहाँ पे एक और हौज बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें शट बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें और बहुत सारी सहूलियात देने की ज़रूरत है। तो हम LG साहब से गुजारिश करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले रोड हमें दिया जाए और यहाँ पे जो हमें शट दिए जाए। खासतौर पे हम पूछना चाहेंगे अल्ताफ साहब की यहाँ सैर व तफरीह के हवाले से भी काफ़ी लोगों का आना जाना रश रहता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसको जो है टूरिज्म मैप पे नहीं लाया गया, तो ये क्या लगता है आपको? हम LG साहब से आना चाहिए था, इतनी खूबसूरती आप क्या महसूस करते हो? जहाँ दगन टाप को या तता पानी को लाया गया है, तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है। पहले भी हमने कोशिश की थी इसको मतलब मैप पे लाने की, टूरिस्ट मैप पे लाने की, लेकिन बदकिस्मती से बीच में 2-4 साल 5 साल जो गैप आया, उसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट काम जो है वो रुक चुके हैं। इस वक्त हम LG साहब से पब्लिक की जानिब से ये गुजारिश करते हैं कि इस इलाका अस्तान मरग, गागरा, खलिस्टा, भीमदासा, ये क्या बोलते हैं, खतरन, खावा, सरकेटा, ये जो हमारे सराउंडिंग एरियाज हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम टूरिस्ट एरियाज हैं। यहाँ पे जब टूरिस्ट आएंगे, इतनी रौनक अफजा ये मकामात हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे, इतनी रौनक है, इतना यहाँ पे रूहानी ताकत है इंशाल्लाह इन फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की बदौलत। यहाँ पे इतनी रौनक है, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का उठना बैठना, यहाँ के लोग गरीब जरूर हैं लेकिन अखलाकी है, खिदमत गुजार है। हम चाहते हैं यहाँ पर हर सहूलियत दस्तयाब हो
ताकि यहाँ के लोगों को गरीबी से निकाल कर जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया जाए। आपको लगता है कि अभी हजारों की तादाद में लोग यहाँ आए, अगर रोड या दीगर सहूलियात यहाँ ये तो यहाँ सर, शायद लाखों की तादाद में लोग होते। रजा साहब आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल मुझे पूछने की जरूरत भी तो मैं पहले ये बताने जा रहा था। इस वक्त आपने देखा यहाँ पे 10-15 हजार लोगों से भी ऊपर वो जो पैदल चले आए। आप अंदाजा लगाइए, पैदल हमारी माएँ बहनें अकीदत लेकर यहाँ पे आई, एक बड़ा मकसद लेके अपना मकसद लेके यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे रोड होता, अल्लाह जाती कसम, मैं एलजी साहब से फिर गुजारिश करूंगा, डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, आस्थान मार्ग को मत भूलिएगा, गागरा को मत भूलिएगा, खिलिस्टा भीमदासा को मत भूलिएगा, ततरन को मत भूलिएगा, कावा को मत भूलिएगा, सरकेठा और तालाब जो ऊपर है उसको मत भूलिएगा। यहाँ पे ये रूहानी ये जो खूबसूरती और जज्बा है ये बढ़ता जाएगा जब यहाँ हमें हेल्प करेंगे लोगों की। तो यहाँ पे गाड़ियों में लोग आएंगे, यहाँ पे लोग दिन में हजारों में आएंगे, हजारों में दिन में, अगर फिर महीने के साथ हिसाब लगाया जाए तो लाखों में, महीने में लाखों के हिसाब से आएंगे यहाँ पे लोग, और यहाँ की रौनक जो है बढ़ेगी, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। शुक्रिया अल्ताफ साहब टाइम देने के लिए। सलाम। अब्दुल गनी जी यहाँ पे मौजूद हैं, हेला के सरपंच हैं, काफी मासूम लग रहे हैं चेहरे से भी और दिल से भी। बैठक है ये, इसमें बहुत जो कितने लोग आते हैं हर साल यहाँ आते हैं, लेकिन कारण ये है सर कि यहाँ रोड की जो किल्लत है उस कारण जो दूर दराज के लोग जो है यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, सफर कर रहे हैं। खासतौर पे जियारत के ऊपर क्या कितनी अकीदत है आपको? बहुत ज्यादा अकीदत है। तो लोग कैसा मानते हैं? लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन एक गुजारिश रहेगी, जितने भी साथियों ने अब तक बात की तो कुछ लोगों ने गिले भी किए, कुछ ने शिकवा भी किए, कुछ ने गवर्नमेंट पर इल्जाम भी लगाए, लेकिन ऐसा नहीं। हमारी गुजारिश रहेगी कि यहाँ रोड होना एक और एक बाथरूम बनाए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त 5-6 हजार लोग थे। गवर्नमेंट से एक गुजारिश रहेगी कि यहाँ रोड होना चाहिए, इंशाल्लाह नाज़रीन रोड होगा, मुझे उम्मीद भी है इनको, सरपंच भी हैं ये हेला के। खास तौर पे नाजरीन वही दो चीजें बार बार जिससे भी बात की उन्हीं दो चीजों को दोहराया गया है, वही नुक्ते नजर बार बार रिपीट किए गए हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि इंतजामिया ये रिपोर्टें सुनकर 1 साल के बाद शायद हमें कुछ नया देखने को जरूर मिले। नाजरीन आज यूनाइट न्यूज उर्दू में इतना ही। अल्लाह हाफिज।